कई लोगों का ये मानना है कि चाट अनहेल्दी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, मीठा होता है, फ्राइड होता है, जो शायद गलत नहीं है, लेकिन कई ऐसी चाट होती हैं जो काफ़ी हेल्दी भी होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोठ की दाल, जिसे हम मठ की दाल या फिर मटकी भी कहते हैं। ये जो दाल होती है इसके अंकुर निकाले जाते हैं, उसके बाद इसकी बढ़िया चाट मिलती है। और अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो दिल्ली में पला बड़ा है तो शाम के वक्त दाल मोठ की चाट वाला भैया ज़रूर गली में आकर आवाज़ लगाता था। आज हम बनाएंगे वही दाल मोठ की चाट जो मैं दिल्ली में खाया करता था बचपन में। ये देखिए, ये होती है मोठ की दाल। भूरे रंग का ये छोटा सा दाना होता है इसका, और इसे मटकी भी कहते हैं। मटकी इस दाल को या मोठ की इस दाल को हम लोग पानी में अच्छे से धोकर भिगोएंगे। कम से कम 3 से 4 घंटे भिगोना है, और उसके बाद इसे हमें पानी से निकालकर एक कपड़े में बांधना है ताकि इसके अंकुर निकल सके। बहुत ही सिंपल है। ये दाल और ये कपड़ा, इसे यूं पोटली हम बनाएंगे। ऑब्वियसली ये अभी कच्ची दाल है, आपको 4 घंटे कम से कम भीगी हुई दाल को इस तरीके से पोटली में डालना है। अब इस पोटली को अच्छे से पानी में डिप करके गीला करना है। और अब ये गीला कपड़ा जो है इसे हमें बांधना है यूं नल के ऊपर। ऐसे तो आप कहीं पे भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नल के ऊपर ही, बट नल के करीब है, पानी के करीब है, यूं। और अब इसको ओवरनाइट कम से कम 2 रातें ऐसे ही रखना है, और कंटिन्यूसली इसके ऊपर हमें यूं पानी डालना है ताकि ये हमेशा गीला रहे। इस तरीके से पानी चो रहा है, मतलब अंदर तक गीला है। अब क्या होगा कि पानी होने की वजह से इसके अंदर धीरे धीरे अंकुर निकलेंगे। अंकुर मतलब स्प्राउट्स, यूं, और ये स्प्राउटेड मोठ तैयार हो जाएगी। एक बार इसके अंकुर निकल जाते हैं, इसे हम डालेंगे एक पैन में। इसमें जाएगा पानी, थोड़ा सा सॉल्ट और मामूली सी हल्दी। अब इसे देना है एक बॉईल ताकि इसके अंदर क्रंच रहे, लेकिन ये ज़रा सा पक जाए। जैसे जैसे ये गर्म होगा, जो हल्दी है उसका रंग अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, जब तक ये उबल रहा है हम बनाएंगे एक क्विक चटनी। ये बनेगी अमचूर से। इसमें हम डालेंगे काला नमक, चीनी, थोड़ा सा नमक, ये है चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा कुटा हुआ, इसमें जाएगा खुला पानी। मिक्स इट अप ताकि अमचूर की कोई भी गुठली ना रहे। अब यहाँ पर देखिए, ये एक अच्छे बॉईल पर आ गया है, ब्यूटीफुल, बढ़िया रंग इसमें चढ़ गया है। गैस को करेंगे बंद, और अब इस फ्रेश पैन में हम ये पूरा का पूरा अमचूर का मिक्सचर डालेंगे, और इसे अब हमें कुक करना है। और जो अमचूर होता है ना, उसकी तासीर क्या होती है कि वो थिकन हो जाता है। जैसे ही उसके अंदर उबाल आता है वो पूरी की पूरी चटनी को गाढ़ा कर देगा। इसलिए पानी खुली मात्रा में डालना है ताकि ये एक बढ़िया फ्लोई कंसिस्टेंसी वाली चटनी बने। जब तक ये पक रहा है हम दाल मोठ को स्ट्रेन करेंगे। ये रही हमारी गर्मा गर्म दाल मोठ। ब्रिलियंट। इसे एक तरफ रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। चटनी की तरफ चलते हैं। और ये जो अमचूर की चटनी है, ये एकदम पतली चटनी बनानी है, और ये पूरी की पूरी चाट या यूं कह लीजिए सैलेड की जान है। आप ये देखिए, 3 से 4 मिनट इसको मैंने पकाया है, और अभी भी ये कितनी पतली और रनी है। ये परफेक्ट है क्योंकि जैसे ही ये ठंडी होगी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। सो इस स्टेज पे गैस को हम करेंगे बंद। परफेक्ट, बिल्कुल ठंडी हो गई है, और देखिए ठंडी होते ही गाढ़ी भी कितनी हो गई है। इसे अब हम पोर करेंगे अलग से एक कंटेनर में। वाह, चटनी जब बन जाती है, आप पोर करते हैं ना, चाय जितना बचा लीजिए, इधर उधर छींटा ज़रूर गिरता है। शायद इसी को चाट कहते हैं कि भाई गिर गई चाट। मोठ तैयार है, चटनी भी तैयार है। अब इसे हमें असेंबल करना है। हम लेंगे दाल मोठ,
उसे डालेंगे एक बड़े बोल या एक बड़े प्लेटर में। मेरे पास है ये बॉइल्ड एंड पील्ड पोटैटो। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ खीरा, साथ ही चॉप टोमेटोज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा चॉप धनिया, लॉट्स ऑफ अनार, थोड़ा सा प्याज, मामूली सा नमक, मामूली सा काला नमक, जनरस अमाउंट ऑफ चाट मसाला और उसके ऊपर हमारी ये अमचूर वाली चटनी, ज़रा सा नींबू और अब इसे हमें मिक्स करना है। ब्यूटीफुल, क्या खुशबू आ रही है, स्पेशली अमचूर की चटनी, वो नींबू निचोड़ा ना भी उसकी। और दाल मोठ की चाट डन। हमारी दाल मोठ की चाट तैयार है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक अलग तरीका इसे प्लेट करने का। यह है क्यूकम्बर और इस क्यूकम्बर को हम बीचों बीच यूं इस तरीके से काटेंगे। अब एक चम्मच की मदद से आपको इससे खाली करना है, मतलब इसके जो बीज हैं उसे खाली करना है। पहले एक तरफ से रन द स्पून इस तरीके से, फिर उसके ऑपोजिट साइड से भी यूं रन द स्पून एंड देन इसे आप स्कूप आउट कर लीजिए। स्क्रैप करेंगे इसे ताकि एक अच्छी जगह बन जाए इसके अंदर। और ये क्यूकम्बर बोट तैयार। और इसी के अंदर अब हम सैलेड को भी सर्व कर सकते हैं, चाट को भी सर्व कर सकते हैं।